कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी का अधिकांश समय या तो बीते हुए कल की घटनाओं में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। एक हॉट टॉले की किताब द पावर ऑफ नाउ में यही बताया है कि यदि हम वर्तमान में जीने का अभ्यास करें तो हम मानसिक शांति, खुशी और आत्मज्ञान को पा सकते हैं। अब इस पुस्तक में चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं को हम आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। पहला चैप्टर जिसमें टॉले ने बताया है कि आप अपने मन के नहीं, यू आर नॉट योर माइंड। हमारे मन में हर समय विचार चलते रहते हैं। कभी अतीत की गलतियों पर पछतावा होता है, कभी भविष्य की चिंता करते हैं। यह सोच हमें मानसिक शांति नहीं देती। टॉले बताते हैं कि हमारे विचार और हम अलग अलग हैं। हम अपने विचारों से पहचान नहीं बना सकते। जब हम यह समझते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पुराने नुकसान के बारे में सोच रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। अब अगर आप यह कहें, मैं इस गुस्से को महसूस कर रहा हूँ लेकिन यह गुस्सा मैं नहीं हूँ, तो आप खुद को इससे अलग कर सकते हैं और गुस्से को शांत कर सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानें और समझें कि वह आपका हिस्सा नहीं है और उसे जाने दें, मन को शांत करें। दूसरे चैप्टर में टॉले बताते हैं अब में जीने का महत्व, द पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। टॉले का मानना है कि हम भविष्य में खुश होने की कोशिश करते हैं लेकिन सच्ची खुशी और शांति प्रेजेंट में, अब में है। जब वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे दुख और चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी फिल्म में खो जाते हैं तो आपके आसपास की दुनिया गायब हो जाती है, आप पूरी तरह से उस क्षण में होते हैं। इसी तरह जब आप अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो कोई तनाव या चिंता आपको नहीं सताती। जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरे मन से करें। अगर आप खाते हैं तो हर निवाले का स्वाद महसूस करें। अगर आप काम कर रहे हैं तो हर कदम पर ध्यान दें। अपने विचारों को पहचानें और यह सोचें, क्या यह विचार अभी भी वास्तविकता है। तीसरी चैप्टर में टॉले बताते हैं दर्द का शरीर आपका सबसे बड़ा शत्रु है, द पेन बॉडी। हमारे शरीर में दर्द का शरीर होता है जो अतीत के कष्ट, दुख और नकारात्मक भावनाओं से बना होता है। जब हम वर्तमान में नहीं रहते और पुरानी यादों में खो जाते हैं तो यह दर्द हमें और अधिक परेशान करता है। मान लीजिए आपने किसी रिश्ते में धोखा खाया हो। अब हर बार जब आप किसी से बुरा व्यवहार होते हुए देखते हैं तो यह पुरानी यादें ताजगी से उभर जाती हैं। यह दर्द का शरीर आपके अंदर सक्रिय हो जाता है। लेकिन अगर आप अब में, प्रेजेंट में जीते हैं और उस दर्द को स्वीकार कर लेते हैं तो वह आपको परेशान नहीं करेगा। जब कोई पुरानी नकारात्मक भावना या गुस्सा उभरे तो उसे पहचानें और उसे दबाने की बजाय स्वीकार करें। मैं अपने दर्द को देख सकता हूँ लेकिन मैं इस दर्द से नहीं हूँ, यह सोचकर खुद को शांत करें। चौथा, टॉले बताते हैं समर्पण, हर परिस्थिति को स्वीकार करें, सरेंडर टू द प्रेजेंट मोमेंट। हम अक्सर अपने जीवन की परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं और उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉले का कहना है कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम किसी भी स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम संघर्ष करना बंद कर दें, बल्कि यह है कि हम परिस्थितियों को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करें। मान लीजिए आपका काम पूरा नहीं हो पाया और आप चिंतित हैं। यदि आप उस स्थिति को स्वीकार करते हैं, इसे बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज़्यादा शांति मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद से लड़ते रहते हैं तो तनाव और चिंता बढ़ेगी। जब भी कोई अप्रत्याशित या कठिन परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार करें और उसे बदलने के बजाय शांत दिमाग से हल ढूंढने की कोशिश करें। खुद से कहें,
क्या मैं इस क्षण को स्वीकार कर सकता हूँ? 5वां ट्रोले बताते हैं, ध्यान और शांति, मन को शांत करने की कला, मेडिटेशन एंड इनर पीस। ध्यान का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे अंदर की असली शक्ति और शांति से जोड़ता है। ध्यान से हम अपने विचारों को दूर रखकर अभी में जी सकते हैं। जितना ज़्यादा हम वर्तमान क्षण में जीते हैं, उतना ज़्यादा हम अपने जीवन को एंजॉय करते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं और हमारे मन की शांति वर्तमान क्षण में होती है। और अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन की आदत डालते हैं, उससे भी हमारा मन शांत होता है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन के निर्णय और अच्छे से और सुलझे हुए तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत तनाव में हैं, अब आप गहरी सांस लेते हैं और कुछ मिनटों के लिए चुप रहते हैं। इस दौरान आपका ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर होता है और बाकी सभी विचारों को आप भूल जाते हैं। यह आपको मनोबल और शांति प्रदान करता है। हर दिन 5 से 10 मिनट का ध्यान करें। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को आने जाने दें। दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लें और 1 मिनट के लिए शांति से सांस लें। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं और आपको इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, फाइनेंशियल बुक्स पसंद है, तो आप अपने चैनल समरी सागा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कौन से बुक की समरी सुनना है, आप कौन से बुक की समरी चाहते हैं। मैं रिसर्च करके, पढ़ करके आपको उस बुक की समरी को आपके लिए लेकर आऊँगा। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि अगर हम अतीत के दुखों और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीने की कला सीखें तो हम मानसिक शांति और खुशी पा सकते हैं। आज से जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और जाने दें। और हॉर्ले ने जो भी बताया है, उनको अगर हम अपनाते हैं, चाहे वो मेडिटेशन करने की आदत हो, चाहे वो हमारे निर्णय लेने की, समर्पण करने की आदत हो, चाहे हमको दर्द को अपना शत्रु मानने की आदत हो और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की आदत हो, अपने मन को देखने की आदत हो, अगर हम इन सब को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमको बहुत फ़ायदा होगा। ज्ञान सुनने से अच्छा उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपको इस 5 पॉइंट्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। आज से जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और जाने दें। हर छोटे पल में पूर्णता और ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण, समर्पण और स्वीकार करें, क्योंकि प्रेजेंट में जीने में ही सच्ची शक्ति है। जब हम प्रेजेंट में जीते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने डिसीजन को ले सकते हैं। वो डिसीजन हमारे बहुत फ्यूचर के लिए फ्यूचरिस्टिक होते हैं और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, उसका रिजल्ट भी आता है। जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम प्रेजेंट मोमेंट में रह करके अच्छे से अपने निर्णय को ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।